इस भैरव बाबा के पवित्र प्रांगण में आयोजित इस कन्हैया दंगल में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाली और आप सभी श्रोता बंधुओं को अपने गायन से मंत्र मुग्ध करने वाली सभी गायन पार्टियों के सभी सम्मानित सदस्यगण, इसे आयोजन कमेटी के सभी पितातुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, बड़ी संख्या में बैठी हुई मेरी माता और बहनों, आप सभी ने इस बार के चुनाव में जो मौका दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं पूरी बस्ती का, आसपास के गांवों से यहाँ बैठे हुए सभी आगंतुकों का, सबके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको राम राम करता हूँ। आप सबकी बड़ी मेहरबानी हुई कि लंबे समय से इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का विधायक था और आपने 15 साल बाद में जो परिवर्तन किया, उस परिवर्तन में मेरे जैसे एक नए युवा को मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबका कर्जदार हूं। और मुझे जब भी जैसे भी स्थिति में आपके चरणों की सेवा करने का अवसर मिलेगा, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य से मैं आप सबको संतुष्ट कर सकूं। सबसे पहले मैं आप सबने इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का जो सौभाग्य दिया है, उसके लिए मैं पूरी कमेटी का, आम बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माता और बहनें बैठी हुई है, केवल लाज करती है, लाज में अंदर से ही देख लेती है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आपको बताऊं भैया, आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी अभी ग्राम पंचायतों में महिलाएं 33% महिलाएं चुनकर आती है, लेकिन आने वाले समय में विधानसभा, लोकसभा के अंदर भी इस लाज के घूंघट से निकलकर बहन बेटी भी आगे जाकर कोई विधायक बनेगी, कोई लोकसभा में जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि अभी नहीं जाती, अभी भी महिलाएं जा रही है, लेकिन आने वाले समय में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर भी हो जाएगी लगभग। तो आप सब जो माता और बहनें यहाँ बैठी हुई है, मेरी आप सबसे अपील है, बहुत सारी बच्चियां बैठी हुई है, कि आगे जाकर हमारा जो ये क्षेत्र है, इस तमाम पूरे क्षेत्र के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज डाली जाती है कि पढ़ ले, लिख ले और नौकरी लग जा। और नौकरी पे ही हम सबका, किसान वर्ग का, जो ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति रहता है, उसका ध्यान रहता है। लेकिन एक बात आप देखिएगा, आप सुन भी लोगे कि हमारे क्षेत्र से ऐसे बहुत से लोग बड़े बड़े अधिकारी बन गए, और अधिकारी बनने के बाद में उनकी संतान को जब आप देखोगे तो पता लगेगा कि वो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं दौड़ रहे, उनका ध्यान कहीं दूसरी जगह ऐसे कार्यों में करने का, बिजनेस लाइन में जाने का उनका मानस बना चुके हैं, और वो लोग नहीं भेजते। क्योंकि आप सभी जानते हो कि नौकरी के जो अवसर हैं, धीरे धीरे अवसरों में कमी आने लगी है। नई नई जनरेशन आ गई, और इस नई पीढ़ी के आने से जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनमें कंपटीशन है, वो इतना ज्यादा हो गया कि एक एक नंबर पे भी बहुत सारे स्टूडेंट पिछड़ जाते हैं। पढ़ाई का जिस तरह की एक प्रतिस्पर्धा चल गई है, उस प्रतिस्पर्धा में हर बच्चे को सरकारी नौकरी मिलना बहुत कठिन है, मुश्किल है। तो ऐसे अवसर में हम सब लोगों को, जो हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बच्चों की पढ़ाई तो हम करवाते ही है साथ में, लेकिन हमारी बहन बेटी है, उनको भी हमको बराबर का मौका देना चाहिए। क्योंकि आने वाला समय ऐसा है कि जितना पुरुष में जितना करने की क्षमता है, उतनी ही बहन बेटियों के अंदर अपनी काबिलियत को साबित करने की क्षमताएं हैं। लेकिन केवल इस बात का विश्वास जताना पड़ेगा कि बच्चियां भी आगे बढ़ सकती है। केवल एक विश्वास नाम की चीज हमको करनी पड़ेगी।
और इस विश्वास पे खरा उतरने के लिए जो बहन बेटी बैठी है, उनको भी अपने माँ बाप को ये साबित करना पड़ेगा कि आप लोग हम पे विश्वास करोगे तो हम आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे और आगे जाकर आप भी अच्छी नौकरियों में, अच्छी बिजनेस लाइन में, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म में, कोई नौकरी में जाता है, कोई प्राइवेट बिजनेस में जाता है, कोई ठेकेदारी का काम करता है, कोई नेतागिरी में जाता है। ये सब अलग अलग लाइनें हैं, लेकिन हर लाइन पे चलने के लिए एक चीज कॉमन है। कोई ठेकेदारी में सक्सेस है, कोई नौकरी में सक्सेस है, कोई नेतागिरी में सक्सेस है, कोई प्राइवेट बिजनेस में सक्सेस है, लेकिन जो भी व्यक्ति सक्सेस हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा मूल मंत्र शिक्षा रही है। जिस व्यक्ति ने अपनी शिक्षा अच्छे से ग्रहण करी है, और शिक्षा अच्छी ग्रहण करने का मतलब है कि संस्कारवान शिक्षा ग्रहण करी है। यदि संस्कारवान शिक्षा मिलेगी, क्योंकि आप सब जानते हो कि आज पढ़े लिखे बहुत से युवा है, अच्छी अच्छी डिग्रियां कर रखी है, बीटेक आईआईटी करके बैठे हुए, लेकिन ये सब डिग्री करने के बावजूद भी आप देखते हो कि बहुत सी बार हम अखबारों में पढ़ते हैं, और आपने देखा होगा, आप आगे भी पढ़ सकते हो कि बहुत से बच्चे ऐसे पकड़े आते हैं चोरी करने में या किसी घटना में, और उस बच्चे की जब प्रोफाइल देखोगे तो पता लगेगा कि ये बच्चा आईआईटी कर चुका है, और जो मोबाइल से पैसे चुराकर, जिनको हैकिंग करने का काम बोलते हैं, वो काम में वो लिप्त है, कोई ड्रग्स में लिप्त है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? एक व्यक्ति वो है जो पढ़कर कलेक्टर बन जाता है, और एक व्यक्ति वो है जो उतना ही पढ़ता है लेकिन उसका धंधा अलग चला जाता है। और इन सबके पीछे यदि कोई मूल मंत्र है तो वो मूल मंत्र है संस्कार का। यदि घर से, परिवार से, माँ बाप से बच्चे को संस्कारित शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से आप मान के चलो कि वो चाहे सरकारी नौकरी लगे या नहीं लगे, लेकिन आने वाले समय में वो कहीं भी अपना मुकाम हासिल कर सकता है, क्योंकि उसको घर से, उसके गांव से, उसके परिवार से उसको वो संस्कार मिले हैं कि वो कभी जीवन में ठुकरा नहीं सकता है। मेरा आप सभी के चरणों में निवेदन है कि इस कन्हैया दंगल में आप लोग आते हैं, जो भी गायन पार्टी आती है, ये गायन पार्टी बहुत ज्यादा खोज करती है, और जब जाकर अथाह समुद्र से ऐसा अमृत लेके आती है कि वो आपके बीच में जब ये प्रस्तुत करती है, और उन कहानियों के माध्यम से, उन सांस्कृतिक रचनाओं के माध्यम से, उन परंपरागत संस्कृतियों के माध्यम से हमको, हमारे भाइयों को, हमारी बहन बेटियों को वो सीखने को मिलता है कि आने वाले समय में यदि इन पुरातन संस्कृति के विचारों को हम हमारी पीढ़ी में डालेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य संस्कारित पीढ़ी होगी, संस्कारित बहन निकल के जाएगी, संस्कारित भैया निकल के जाएगा, और जो संस्कारित शिक्षा से आगे बढ़ेगा वो निश्चित रूप से अपने गांव का, अपने घर का, अपना घर से गांव, और गांव से पूरा क्षेत्र, और क्षेत्र से प्रदेश, और प्रदेश से देश स्तर पर उसका अहम योगदान होगा। तो मेरा तो आप सभी के चरणों में यही निवेदन है कि आप सब जितना इन बच्चों को, भैयाओं को पढ़ने के लिए मौका देते हैं, उतना ही इन बहनों को भी देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पीढ़ी एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। साथ में ही गांव में आया लोगों ने ये जो कार्य मुझे बताए, सारे कार्य भैरव बाबा के ही बता दिए पूरे के पूरे। मुझे लगा कि कुछ लोग आप ये भी कहोगे कि भैया गांव में स्कूल का वो मैटर अटक रहा है, उसको कुछ सुलझा दे। भगवान के प्रति आस्था है, वो तो हमको करना ही है, लेकिन साथ के साथ ही यदि हमारी बहन बेटियों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल के बारे में हम ज्यादा डिमांड करें तो इस धर्म तो हमारी सबकी आस्था है। मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों यदि जन सहयोग से भी 10-10 रुपए, 50 रुपए करें तो मंदिर के लिए शायद कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आपसे कहे कि स्कूल में लगाना है पैसा, थोड़े थोड़े इकट्ठे कर ले, तो बहुत से के तो जेब में से पैसे में ना फेविकॉल चिपका हुआ बाहर निकल के नहीं आते शिक्षा के नाम पर। ऐसा लगता है कि सड़क का डामर इनकी जेब में ही आ गया, पैसे निकलेंगे इन्हीं नाम से। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो चीज है जो इन्होंने बताई है, ये तो हम करेंगे ही, हमारा कर्तव्य, आपके जो हमें आदेश दोगे उसको करना ही है, लेकिन हम सबका आगे वाले समय में ज्यादा सबका मिलकर ये सहयोग रहना चाहिए कि हमारे यहाँ से जो भी राशि आप लोगों के आशीर्वाद से मौका मिला है, और उस मौके के तहत जो एक एमएलए कोष से जो बजट होता है उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा यदि हम हमारे क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए
उनके बेहतर भविष्य के लिए, रोड की कनेक्टिविटी के लिए उनमें ज्यादा खर्च करें, तो निश्चित रूप से यहाँ आज एक आपके बीच से निकला हुआ एक सामान्य व्यक्ति आज इस माइक पकड़ के भाषण दे रहा है। यदि अच्छी शिक्षा होगी तो निश्चित रूप से इसमें से कोई बहन निकल कर आने वाले समय में अच्छी फील्ड में जाएगी, कोई अधिकारी बनेगा, कोई भैया भी हो सकता है वो आगे जाकर अधिकारी बने। तो हमारा जो पैसा खर्च हुआ है वो सही रूप से सदुपयोग में काम आ जाएगा। साथ में ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भैरव बाबा मंदिर पर सामुदायिक भवन निर्माण, भैरव बाबा मंदिर प्रांगण की 4 दीवारी निर्माण और भैरव बाबा मंदिर पर विद्युत कनेक्शन करवाने, ये 3 जो काम बताए, निश्चित रूप से इनको जहां से भी होगा इनका कार्य करवाने का हम काम करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। आने वाले समय में आप सब लोग 22 तारीख का पता है क्या भैया बहनों? 22 तारीख को क्या होने वाला है? क्या है भैया, क्या है? लाज में से तुम वही को देखे जा रही है, मेरे कहीं करे 22 तारीख को कहीं है भैया? नहीं है पता, नहीं है पता, मालूम नहीं है। राम जी को कितने वर्ष को वनवास हो भैया? कितने को हो? 14 वर्ष को वनवास हो। जब राम जी वापस अयोध्या नगरी में आया तो सबन ने पूरा के स्वागत के लिए काई जलाया? दीपक जलाया। अब तो 500 वर्ष से भी ज्यादा हो गए। अयोध्या के अंदर राम जी टेंट में विराजमान है और वो टेंट में से निकलकर एक भव्य दिव्य मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले, और वो 22 तारीख है। तो 22 तारीख को आप सब लोग अपने गांव में, अपने घर के आसपास के इलाकों में श्री राम जी के भव्य दिव्य मंदिर में प्रवेश करने पर ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाएं और एक त्योहार के रूप में, दीपावली के रूप में इस पर्व को मनाएं। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आप सबने जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।